जावेद कमर खां बागी बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला। क्या देखते हैं 9 साल कैसा काम किया सीएम योगी ने? एकदम धुरंधर की तरह काम किया। एकदम धुरंधर की तरफ विकास किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान किया, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए काम किया। स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, सबको आवास हो, सबको दिया है। आप आज जाइए, मुसलमानों के 33% भागीदारी है योगी सरकार की हिस्सेदारी में। योगी सरकार के हिस्सेदारी में फायदे हैं 33% मुसलमानों की। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो पीडीए है इस बार बीजेपी को तगड़ा जवाब देने वाली है, पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए कैसे पीडीए हैं? आजम खां जेल गए बेचारे, उनके लिए एक दिन न धरना दिए न प्रदर्शन किए। आजम खां अपनी पार्टी बलिदान दे दी पीडीए के लिए, समाजवादी के लिए बलिदान दिए। उनको आज तक अखिलेश पूछने तक नहीं गया, वो बेचारा जेल में सड़ रहा है, आज तक धरना नहीं दिए। मैं आपसे बता दूं, ईडीए पीडीए आने वाली है नहीं। योगी जी पूर्णतः धुरंधर है, कौन कहता है धुरंधर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार खत्म करने तथा किसी नीतियाँ है तो वो योगी आदित्यनाथ जी नीतियाँ है। तो पूजा पाल जी का कहना स्वाभाविक है। योगी जी धुरंधर थे, धुरंधर हैं, धुरंधर रहेंगे। उसके लिए धन्यवाद है। पूजा पाल ने अपने जो भी कहा वो बहुत सही बात कही उन्होंने। मैं जावेद कमर खां बागी बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो पीडीए है इस बार बीजेपी को तगड़ा जवाब देने वाली है, पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए कैसे पीडीए हैं? आजम खां जेल गए बेचारे, उनके लिए एक दिन न धरना दिए न प्रदर्शन किए। आजम खां अपनी पार्टी बलिदान दे दी पीडीए के लिए, समाजवादी के लिए बलिदान दिए। उनको आज तक अखिलेश पूछने तक नहीं गया, वो बेचारा जेल में सड़ रहा है, आज तक धरना नहीं दिए। मैं आपसे बता दूं, ईडीए पीडीए आने वाली है नहीं। पीडीए की इतना ही शौक है। 2027 में योगी आदित्यनाथ आएगी, तीसरी बार सरकार बनेगी, क्योंकि विकास के नाम पे बनेगी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके सम्मान के नाम पे बनेगी। क्योंकि रोड से लेके पूर्वांचल, रोड से आगरा से रोड, सब नरेंद्र भाई मोदी का देन है, भारतीय जनता पार्टी का देन है। जो पीडीए कर रहे हैं, पीडीए क्यों नहीं मुसलमानों के एक बार अपने परिवारवाद छोड़कर मुसलमानों को मुख्यमंत्री के लिए ऐलान कर रहे हैं? बहुत पीडीए मुसलमान की हिमायती बने हुए हैं अखिलेश यादव, तो मुसलमान को मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान करे ना। आज से ऐलान कर देंगे, मैं कल भारतीय जनता पार्टी 20 साल का त्याग में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव में चले आएंगे। कल से डिप्टी सीएम या तो मुख्यमंत्री पीडीए बनाने की तैयारी करे मुस्लिमों को उत्तर प्रदेश में, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मैं आ जाऊंगा। अभी विधायक पूजा पाल ने कहा है कि योगी धुरंधर हैं, वो असली धुरंधर हैं और एक धुरंधर सीएम की तरह काम कर रहे हैं। एकदम काम करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे। अपराधी के साथ योगी जी जो अत्याचार करेगा, उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार करेगा, गुंडावर्दी करेंगे, उसको योगी जी बख्शेंगे नहीं। चाहे कोई भी जात धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को बख्शेंगे नहीं। चाहे कोई भी अपराधी हो, उसको तुरंत करेंगे। अच्छा, अतीक अहमद कौन था, क्या मानते हैं? अतीक अहमद एक अपराधी था भाई। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं शुरू से देखता हूँ टांगा चलाने वाले के पास उसके बाप दादा टांगा चलाया करते थे। कहाँ से इतना संपत्ति आया? कहाँ से संपत्ति आया? गलत काम किया होगा तो संपत्ति आया उसके पास। अच्छा, उसी अतीक अहमद ने पीडीए की एक महिला थी पूजा पाल, पीडीए जो अखिलेश के हिसाब से पीडीए में आती हैं, उनके पति को मार दिया, लेकिन सपा इंसाफ नहीं दिला पाई पीडीए वालों को। नहीं दिला पाएगी, क्योंकि अतीक उसका आदमी है। अतीक के फाइनेंस से पीडीए चलती थी, अखिलेश यादव चलते थे। यही पीडीए है। पिछली बार शिवपाल जी में और अखिलेश जी में टिकट के लिए इन लोगों में विवाद हुआ था, परिवारवाद हुआ था। अब परिवारवाद छोड़ेंगे नहीं अखिलेश यादव। परिवारवाद चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत हो, सबको अपने परिवार में रखेंगे। क्या देखते हैं 9 साल कैसा काम किया सीएम योगी ने? एकदम धुरंधर की तरह काम किया। एकदम धुरंधर की तरफ विकास किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान किया, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए काम किया। स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, सबको आवास हो, सबको दिया है। आप आज जाइए, मुसलमानों के 33% भागीदारी है योगी सरकार की हिस्सेदारी में। योगी सरकार के हिस्सेदारी में फायदे हैं 33% मुसलमानों की। अरुण मिश्रा। क्या लग रहा है मिश्रा जी, धुरंधर हैं योगी सीएम, एकदम धुरंधर की तरह हैं? मैं तो बस यही कहूँगा, एक सन्यासी हैं और सन्यासी हमारे देश का सौभाग्य है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। बस यूँ। क्या मान रहे हैं, कुछ काम 9 सालों बीते किया कि नहीं? देखिए, ऐसा है, जो उनका संविधान है, उस संविधान के तहत उन्होंने कार्य किया। उस संविधान के तहत किसी को बुरा भी लगता है, किसी को अच्छा भी लगता है, कोई नाराज भी होता है, कोई खुश भी होता है। नाराज खुश छोड़िए, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कुछ काम बेहतर हुआ कि नहीं? भाई बहुत कुछ बेहतर हुआ, दंगे नहीं हुए, सबसे बड़ी बात। हर त्यौहार को उन्होंने फर्स्ट क्लास ढंग से मनवाया, फर्स्ट क्लास ढंग से। मानते 2027 में वापस आएंगे कि नहीं? भाई देखिए, आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल चलिए। आना। क्या नाम जी?
देवेंद्र नाम है। आप पूजा पाल कह रही हैं कि योगी ही धुरंधर हैं, एक धुरंधर सीएम है। आप बताइए धुरंधर की तरह काम किया योगी ने कि नहीं? योगी जी पूर्णतः धुरंधर है, कौन कहता है धुरंधर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार खत्म करने तथा किसी ने किया है तो वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो पूजा पाल जी का कहना स्वाभाविक है, क्योंकि जब उन्हीं के पीडीए के लोग जो अतीक अहमद हत्या करते हैं उनके पति के, उसी पार्टी में पूजा पाल रहती हैं विगत 10-15 वर्ष, आज तक न्याय नहीं दिला पाए। जब वही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में न्याय मिलता है पूजा पाल को, उसी पीडीए का पाल और उसी पार्टी का जो पाल समाज से आने वाले श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना तो वो बोलते हैं उनके पक्ष में। उस महिला ने केवल योगी जी की तारीफ कर दी तो उसको निकाल दिया जाता है। वो इंसाफ दिया तो धन्यवाद करा उन्होंने। हाँ, उन्होंने धन्यवाद बोला। और योगी जी धुरंधर थे, धुरंधर हैं, धुरंधर रहेंगे। जब अंसारी मऊ में खड़े होते गोलियां चला रहा था तो तब भी योगी जी धुरंधर का रूप धरते उससे लड़ने गए थे, वहाँ पे कूद किया था। आपको पता होना चाहिए। तो क्या लग रहा है अब 2027 में वापसी होगी ऐसा धुरंधर सीएम की, योगी की? हाँ, योगी जी दोबारा आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। देख रहे हैं पिछले 9 सालों में युवाओं के लिए कुछ काम बेहतरीन हुआ कि नहीं? बहुत काम हुए हैं युवाओं के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनवाया, स्पोर्ट कॉलेज बनवाया, मुख्यमंत्री युवा कल्याण योजना चलाई, कौशल विकास केंद्र खुलवाए, मुख्यमंत्री युवा सम्मान निधि के तहत युवाओं को रोजगार के लिए लोन दे रही है, युवाओं के लिए खूब रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भैया युवाओं के लिए काम करेंगे। अखिलेश यादव युवा है, मौका दो एक बार। अखिलेश यादव जी कहाँ युवा हैं? 55 साल का जो आदमी है, अपने यहाँ पहले लोग 80 साल में बुजुर्ग होते थे, आज की डेट में लोग 60 साल में बुजुर्ग हो जाते हैं। आप गाँव में जाइए, 60 साल में लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बिस्तर पे लग जाते हैं। जो व्यक्ति 55 साल का वो अपने आप को युवा रहेगा, तब तो हम आप बच्चे हो गए, हम आप जैसे साथी क्या करेंगे। अखिलेश यादव जी युवा बनते हैं तो अपने किसी पार्टी के किसी युवा को बना दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? अपना बैठे हुए पहले उनके बाप रहे, चाचा आए, चाचा को लात दिया। आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, तो जब इन्होंने अपने चाचा और पिता का अपमान किया तो इनके पिता ने शिवपाल से कहा, कह दे मुलायम शिवपाल से, एक दिन ऐसा आएगा अखिलेश न तभी लौटेंगे सत्ता में, बस हाथ मलते रह जाएंगे। केवल ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और कुछ नहीं बन सकते। पूजा पाल कह रही हैं धुरंधर हैं योगी। देखिए, विधायक पूजा पाल जो कह रही हैं वो समाजवादी पार्टी में रहकर बीजेपी की तारीफ करना माननीय जी को इतना बुरा लग गया कि उस पार्टी से उसको निकाल दे। इस बताइए, जिस महिला का हस्बैंड मर गया हो और इस तरह दर्दनाक मौत मारा गया, उसको पार्टी से निकाल कर बाहर कर देना, उनकी मानसिकता आप सोच सकते हैं किस प्रकार। जबकि अध्यक्ष भी उसी जाति बिरादरी से आते हैं, मगर उन्होंने एक बार नहीं, पाल वो भी है, पाल ये भी है, मगर एक बार उसको रोके नहीं कि भैया ये गलत है। कम से कम महिला का न्याय मिला है, उसका वो जश्न मनाई थी, उसका कम से कम बातों से तो तारीफ की कि नहीं योगी जी इतना हमारे लिए किए, ये बड़ी बात है और उनको मैं तारीफ करता हूँ। कम से कम ये बात अपने दिल की बात विधानसभा में कही, उसके लिए धन्यवाद है। पूजा पाल ने अपने जो भी कहा वो बहुत सही बात कही उन्होंने। अब विधानसभा के बाद अब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि योगी धुरंधर हैं, एक धुरंधर सीएम है। क्यों नहीं, किसी का आतंक से मारा गया हो पति, उसका अगर पत्नी उसका नाम नहीं वो कह पा रहे हैं, किसी सीएम को अगर दूसरा सीएम होता तो हिमायत नहीं कर पाता। कम से कम योगी आदित्यनाथ ने वो दिखाया, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सचेत थे कि नहीं पूरब से पश्चिम तक ले ये दंगा मुक्त और जितने भी गुंडे माफिया हैं ये 24 घंटे के अंदर ये प्रदेश छोड़ के चले जाएं, नहीं तो घुटने के बल पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ तो उसको ज़मीनी पर हकीकत पे लेकर आए। और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो 50 लाख करोड़ का हो रहा है, कोई भी बिजनेसमैन यही सोचेगा कि इस प्रदेश में दंगा ना हो, कि हमारी जो वो है बिजनेस है 5 साल 10 साल 20 साल तक ले रहे। तो ये योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी उपलब्धि है और 10 साल में कहीं दंगा नहीं हुआ, तो योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा ये रोल है। अच्छा, अतीक अहमद को मरे हुए हो गए 3 साल, लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि उनके चाहने वाले बहुत हैं। धुरंधर 2 आई, उसमें अतीक अहमद से जुड़ा एक किरदार आया। अब कह रहे हैं भैया अतीक अहमद को दिखा के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, अब अपराधी को अपराधी दिखा दिया, गुनाह है। देखिए, अपराधी को अपराधी दिखाना चाहिए। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने कभी मुसलमानों को बैर भाव नहीं देखा। आप जाके जनता दरबार में देखिए, चाहे तमाम उनकी योजनाएं देखिए, उसमें हर मुसलमान एक गरीब है, दलित हो चाहे जिसको भी है, उसको हर सुविधा दिया है, नाली पानी रोड आवास हर चीज़ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान के प्रति ऐसा नहीं, मगर सबसे ज़्यादा फायदा इस सरकार में कोई ले रहा है तो मुसलमान निश्चित रूप से ले रहे हैं।